नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन लेम्स कांस्टेंट, पॉइजन्स रेशियो एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो ये वाली इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट स्ट्रेन इन 3D. आप स्ट्रेन जो हो रहा है अगर 3D बॉडी पे, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, स्ट्रेन इन 3D. सो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जिस तीनों फोर्सेस जो है टेंसाइल है, दीज आर टेंसाइल. सो मैंने बताया कि ई एक्स एप्सिलॉन एक्स क्या होगा, इन एक्स डायरेक्शन जो फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव है, बाकी की दो डायरेक्शन जो है उनमें क्या होगा, देयर इज अ रिडक्शन इन द साइज, तो माइनस साइज लगेगा, माइनस साइन आएगा, यहाँ भी दिखाया है. जब आपने कोई फोर्स लगाई तो एक डायरेक्शन में तो वो इलोंगेट बढ़ रहा है बार, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वो कम हो रहा है. ठीक है, तो वो जो कम हो रहा है लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो पॉइजन्स रेशियो का इफेक्ट जो दूसरी साइड्स पर आ रहा है वो नेगेटिव के साथ आएगा. इसमें बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट है तो ये पॉजिटिव है, और ये वाला जो है पॉइजन्स रेशियो के साथ नेगेटिव से आएगा. ये बेसिक इक्वेशन है. ऐसी वाई के लिए आप लिखेंगे इक्वेशन सिग्मा वाई, क्योंकि टेंसाइल है फोर्स, तो दूसरी डायरेक्शंस में विद पॉइजन्स रेशियो विल राइट सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल ई. स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू कैपिटल ई इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. वहां से लिया है, एक्स के लिए, वाई के लिए, जी के लिए ये आएगा. अब इसमें क्योंकि 3D है, 3D में आपने दो डायरेक्शन का और इफेक्ट लेंगे. दिस इज द इक्वेशन फॉर एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जी. नाउ हम इसको सम अप कर देंगे, तीनों टोटल इलोंगेशन अगर हम लेते हैं 3D में. सो ये सम अप करेंगे, ये इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए. सो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं. ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी. उसे हमने नाम दे दिया, इसे कह दिया इनवेरिएंट, इसे जे इनवेरिएंट कह दिया, इसे आई इनवेरिएंट. यानी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जी आर आई वन, और एप्सिलॉन एक्स यानी स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, उसको कह दिया हमने J1, क्योंकि बार बार आप लिखते हैं, सो बेटर यू राइट इन दिस वे. सो यहाँ इसमें आपने इसको सबको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जी को फिर आई में लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ दिस. सो J1 इज इक्वल टू I1 1 माइनस 2 न्यू अपॉन ई. इक्वेशन आ गई. नाउ फॉर एनी स्ट्रेन से एप्सिलॉन एक्स के लिए जो अभी ऊपर हमने देखा, इसमें हमने न्यू कॉमन ले लिया, सो माइनस बाहर निकाला तो अंदर प्लस हो गया, ये हो गया सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जी. यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I1 इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जी. सो हमने यहाँ पर लिखा, इसको हम लिख सकते हैं I1 माइनस सिग्मा एक्स. सो I1 माइनस सिग्मा एक्स जो है, I1 माइनस सिग्मा एक्स जो है वो एक्चुअली बराबर है किसके, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जी के. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देन एप्सिलॉन एक्स को इसको हमने क्या करा कि सिग्मा एक्स कॉमन ले लिया, एंड देन वी हैव पुट इट इन दिस वे. इसको खोलेंगे ना, खोल के फिर इसमें हमने सेपरेट कर लिया सिग्मा एक्स वाली पोर्शन को. और अब जो है इसके बाद आपने इसको ऐसी चीज रहने दिया, और यहाँ पर न्यू I1 अपॉन ई. ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा था कि J1 किसके बराबर है, J1 इज इक्वल्स टू, ये हमने पहले निकाल दिया है. तो अब हमने I1 को रिप्लेस करा J1 से, और उसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिग्मा एक्स अपॉन E1 प्लस न्यू को सेपरेट किया, और एप्सिलॉन एक्स को इधर भेजा, इसको सॉल्व करा. सॉल्व करने के बाद यू हैव गॉट दिस, ऑन सॉल्विंग यू हैव गॉट दिस. और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. J1 को जब खोलेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. J1 की पता है ना वैल्यू, J1 इज दिस. तो यहाँ पर आपका लैम्डा J1 आ गया है. इसको एक्चुअली हमने जो लैम्डा है ना, हमने यहाँ क्या करा है, ये इक्वेशन हमारी रिलेशनशिप की है, लेकिन हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट्स हैं उनको हमने एक्सप्रेस करा है इन द फॉर्म ऑफ इनका रिलेशन में बना के, पॉइजन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और अभी कह सकते हैं ये जो लेम्स कांस्टेंट है यहाँ पर, और लेम्स कांस्टेंट इज म्यू, दिस इज लेम्स कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज लेम्स कांस्टेंट.